ओम शांति। आज मीठे बाबा की मधुर महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 5/12/2022 की। तो आज बाबा कहते हैं कि मैंने तुम बच्चों का बुद्धि का ताला खोला है। आप बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। तो बाबा ने कहा अब आपको बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना है? बाप समान बहुत मीठा बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। क्योंकि बाप से वर्षा ले रहे हो, इसलिए रावण के वर्षे को आप बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना है। बाबा ने कहा लेकिन बाप की बात को कौन मानेंगे? बाबा ने कहा जो फूल बनने वाला होगा ना, उनको छठ तीर लगेगा, और जो फूल बनने वाले नहीं होंगे, जिनके भाग्य में नहीं होगा, वो ऐसे सुनेगा। बाबा ने कहा जैसे कि उल्टा घड़ा। हाँ, उल्टे घड़े में पानी तो ठहर नहीं सकता है ना, पूरा बह जाएगा। तो ऐसे बच्चों की बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को ऊंचे से ऊंचा तकदीर बनाने के लिए सर्विस का शौक होना चाहिए, ठीक है। और बाबा की हर राय को मान करके उस पर चलना है। हर समय हर संकल्प में उमंग उत्साह कम ना हो। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्य को। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। कौन सब खजाना? ज्ञान रत्नों का खजाना भरता ही जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा। कब? जब ज्ञान रत्नों का दान करेंगे, अर्थात सर्विस करेंगे, तब धारणा भी अच्छी होगी। प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा हमें निशानी बताते हैं। वह ज्ञान को सुनेंगे, लेकिन कैसे? जैसे कि उल्टा घड़ा। उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, ये मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। तो बाबा कहते हैं यह भी है तकदीर। तुम बच्चों का फर्ज अर्थात कर्तव्य है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो। प्रजा तो बनती है ना। ऐसा नहीं कि वो आकर के वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा नहीं। बाबा कहते अगर उनको सुना भी दिया ना तो प्रजा बन गई। माँ बाप मिसल मम्मा बाबा के समान बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। हाँ, मम्मा बाबा ने नंबरवत पोजीशन नंबर 1 का लिया ना, पहला पद ले लिया। विश्व महाराजा विश्व महारानी बन गए। तो बाबा ने कहा एग्जाम्पल दिया, उनके जैसा पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीत बजाए तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव 2 प्रकार की होती है। एक है अच्छी तकदीर और दूसरी है बुरी। एक सुख की है और दूसरी है दुख की। भारत की सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। सुख की तकदीर कब है? जब भारत सुखधाम था, स्वर्ग था। अभी भारत दुखधाम है, अर्थात दुख की तकदीर है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर, नई दुनिया अर्थात नया मकान है तो बहुत अच्छी तकदीर, पुराना है तो बुरी तकदीर। भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। बाबा कहते दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों की तरफ खिंचवाया जाता है कि तुम बच्चे कितने तकदीरवान थे। बाबा कहते जिनका गायन है वो आप ही हो, है ना। बाबा हम बच्चों को उस अतीत की गौरवशाली, है ना, जो दुनिया थी उसकी याद दिलाते हैं।
देवी देवता विश्व के मालिक थे ना, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर जो थी ना, वो बदलकर अब बुरी हो गई है। अब अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है, ये सब समझने की बातें हैं। और समझाने वाला कौन है इन सब बातों को? बाबा कहते वह एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? पूछ रहे, क्वेश्चन मार्क है। जब भारत स्वर्ग था। बुरी तकदीर तो अब है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ और आकर के हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। अभी वही भारत पतित है, क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं। कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे ना। क्या गाते होंगे? पतित पावन सीताराम। अब पतित पावनी नदी तो है नहीं। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। यह दुख और सुख का खेल है। तो बाबा पूछ रहे हैं, दुख कौन देते हैं और सुख कौन देते हैं? दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी है ना। रावण जो है दुख देने वाला है, वो भी बहुत फेमस है ना। और सुख देने वाला बाबा, उसको सब कितना याद करते हैं। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। हे दुखहर्ता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी भी दुख नहीं देते। वो लोग समझते हैं कि भगवान ही दुख और सुख दोनों देते हैं। बाबा कहते, हम भी पहले ऐसा समझते थे ना। पाई पैसे की बात भी कोई नहीं समझते हैं। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 आंखें मिली हुई है ना। 2 आंखें तो है, स्थूल आंखें, और तीसरी कौन सी आंखें हैं? बुद्धि रूपी नेत्र है ना, ज्ञान का प्रकाश मिला है। पहले बुद्धि रूपी नेत्र है जो समझ का, वो बंद था, अभी खुल गया है। तुम सबको समझा सकते हो, सबकी। जबकि गाते हैं पतित पावन आओ, हाँ बुलाया जा रहा है ना, तो फिर नदी पर आकर क्यों बैठे हो? बाबा ने कहा, क्वेश्चन मार्क है। यह यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। तो शिव बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर के सदगति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए ना। पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए, है ना। आज लोगों के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए तो नदी में जा कर के बैठते हैं, स्नान करते हैं, है ना, क्योंकि ज्ञान की कमी है। कि पावन तो आत्मा को बनना है ना, पतित तो आत्मा बनी है। शास्त्र पढ़ने से पावन बनने की तो कोई बात नहीं है। तो विवेक कहता है, भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। कौन? देवी देवताएं बहुत धनवान थे, अपार धन संपदा थी, है ना। सोने के महलों पे रहते थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या, क्वेश्चन मार्क है, क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने? पापा पूछ रहे हैं। यह तो तुम करते ही आए हो, है ना। तो सदियों से, द्वापर से करते आए, फिर भी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तभी पतित पावन बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करेंगे। बाबा कहते ऐसा थोड़ी कि बीच में आ जाएंगे, है ना, समय से पहले आएंगे, ऐसा नहीं है। पावन दुनिया है सतयुग और पतित दुनिया है कलयुग।
यह कोई भी समझते नहीं है कि पावन पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, उसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं, है ना, कि सभी सीताओं का सभी आत्मा रूपी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। कहते हैं सबका दाता राम। दाता क्या, यह भी बिल्कुल कोई भी नहीं समझते हैं। बाबा समझाते हैं सबका दाता राम एक निराकार है ना, सबको देने वाला। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है ना। पुरानी जो बातें हैं, शास्त्रों की जो बातें हैं, वो बुद्धि में बैठी हुई है। सतयुग में सब पारस बुद्धि हैं। नाम ही क्या है, पारसनाथ, पारसपुरी कहा जाता है। तुम बच्चे इस समय पारसनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बनती है। आयरन एज से क्या बन जाती, गोल्डन एज। अभी आयरन एज बुद्धि है ना, सबकी बुद्धि अभी कलयुगी बुद्धि हो गई है। गोल्डन एज बुद्धि जो होते हैं वो सुख उठाते हैं, और आयरन एज बुद्धि जो है वो दुख उठाते हैं। मनुष्य विष के पीछे कितना हैरान होते हैं, है ना। पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं, है ना। खुद तो पवित्र नहीं बनते, औरों को भी बनने नहीं देते हैं, हंगामा करते हैं। गाया भी हुआ है कंस जरासंधि दुशासन उतना सुपनखा। तो बाबा कहते इसी समय के नाम है। ये सब पास्ट की बातों का गायन है, जरूर संगम युग का गायन है। हर बात संगम की ही गाई हुई है। बाबा कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना, है ना। सबसे बड़ा कर्तव्य भगवान का कौन सा है, पतित आत्माओं को पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला। उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात्रि का अर्थ तुम समझते हो। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो दिन होगा। अब बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो, अब वापिस जाने का समय है। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुम बच्चे पावन थे, अब पतित बन गए हो, है ना। अभी क्या करना है, वापिस जाना है, तो घर भी जाना है तो पावन बनना है, और नई दुनिया में भी कैसा है, पतित आत्माएं तो जा नहीं सकते, इसलिए पावन बनने के लिए कह रहे हैं। सतयुग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा। जैसे अभी कलयुग संगम युग है ना। कलयुग और संगम युग दोनों कंबाइंड चल रहा है, तो अभी फिर क्या होगा, चक्र रिपीट होगा तो फिर से सतयुग आएगा, है ना। हम जिन आत्माओं ने भगवान को पहचाना है वो संगम युग में है, बाकी अन्य अज्ञानी आत्माएं वो कलयुग में है। तुम बच्चों को मनुष्य से मैं देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं, वो सिर्फ गोरे थे, पावन थे, सर्वगुण संपन्न थे। और अभी के जो मनुष्य हैं वो सांवरे अर्थात पतित हैं, है ना, विषय विकारों से ग्रस्त हैं। भारत ही गोल्डन एजेड था, अभी आयरन एजेड है। आत्मा में विकारों की क्या पड़ गई है, खाद पड़ गई है। वह निकलेगी कैसे, बाबा कह रहे योग अग्नि से। जैसे सोना है, सोने में अशुद्धि होती, कचरा होता है, वो आग में डालने से अशुद्धि निकलती है। तो आत्मा में भी जो कचरा पड़ गया है वो योग अग्नि से निकलेगी। आगे मन मना भव अक्षर पढ़ते थे भक्ति मार्ग में, गीता में ये अक्षर है, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है ना। मन मना भाव का मतलब यही है, लेकिन समझते नहीं थे। परंतु उनके रूप का तो किसको पता ही नहीं है, तो योग कैसे लग सकता है। कह देते हैं परमात्मा तो
नाम रूप से न्यारा है। जिसका नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो योग कैसे लगाएंगे फिर? क्वेश्चन मार्क है, नहीं लग सकता ना। पे नाम चाहिए, रूप चाहिए। तो जो क्या कह रहे हैं उनको खुद ही पता नहीं है। भगवान उवाच, भगवान कहते अभी मन मना भो, मन को मुझ में लगाओ, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्टार है, सितारा है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा ना, जैसे बाप वैसे बच्चे। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कह देते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। अब ब्रह्म तो बेअंत हो गया, बाबा कहते। जैसे आकाश का कोई अंत पा नहीं सकते। अच्छा, कोई करके अंत पा भी लेवे तो क्या उससे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है? बाबा कहते नहीं मिलती, कोई को नहीं मिलती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ भी बाबा कहते और कोई नहीं समझ सकते, तुम बच्चे ही समझते हो, है ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति किसे कहते हैं? दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। गाते भी हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भगवान के लिए गायन है। सत्य है, चैतन्य है, पतित पावन है। तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। तुम समझते हो जब ज्ञान है तो भक्ति तो हो ना सके, है ना। जब दिन है तो रात नहीं, और रात है तो दिन नहीं। ज्ञान है दिन, सतयुग और त्रेता। भक्ति है रात, द्वापर और कलयुग, या ज्ञान की रात्रि है। तो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, ना कि पानी। तो बाबा कहते ये सबको समझाना है, सारे भारत को कैसे पैगाम देना है। उनके लिए बाबा, शिव बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का गाया हुआ है। कौन सा मेला? मिलन मेला। चैतन्य सागर और चैतन्य नदियों का मेला। परमात्मा तो एक ठहरा ना, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये तो कोई हिसाब नहीं बनता। पर बाप ही आकर के सबको दुख से छुड़ाते हैं। दुख में सब उनको सिमरण करते हैं। कितनी रड़ियां मारते हैं, है ना, कितना चिल्लाते हैं भक्ति मार्ग में। पूछो ये कब से करते आए हो? तो कहते हैं परंपरा से। बाबा कहते परंपरा, शुरू से तो कोई भगवान को किसी ने याद किया ही नहीं, वो तो बीच से शुरू हुआ है ना। फिर पावन तो कोई हुए नहीं, और ही पतित होते गए अगर परंपरा से हुआ है तो। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। विष्णु का दिन नहीं कहते हैं, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती है। बाबा ने अभी तक देखो इतने वर्ष हो गए, कितनी बातें क्लियर बाबा ने कर दी है ना। शुरू इतनी बातें क्लियर नहीं थी, धीरे धीरे बाबा ने कहा पॉइंट निकलती जाती, रिफाइन पॉइंट। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर है ना। उनकी महिमा कितना भी लिखते जाओ, अंत नहीं आएगा, है ना। बाप जब समझा करके पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं तो इम्तिहान भी तो होगा ना। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो। गीता तो लोगों ने क्या किया, भक्ति मार्ग में बिल्कुल छोटी सी बना दी है। कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो देखो कितने धर्म हैं, कितना हंगामा है। आपस में ही हंगामा हो गया, लड़ाई झगड़े आपस में। कितना हंगामा है। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम नहीं था, है ना। कब? सतयुग त्रेता में सुख ही सुख था।
चक्र का राज बुद्धि में है ना। 5000 वर्ष का जो चक्र है, 4 युगों का जो चक्र है ना, 5वां युग संगम युग का, ये सब बुद्धि में है। बच्चों को समझाया है तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। किससे? योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो। क्यों आस्तिक कहा बाबा ने कई बार बताया है। तुमने यथार्थ रीति भगवान को पहचान लिया है, उनके बन गए, उनको याद कर रहे हो। त्रिकालदर्शी भी बने हो ना। दुनिया में और कोई भी रचयिता और रचना को नहीं जानते, चाहे कितने बड़े बड़े साधु संत आदि होंगे, है ना, दुनिया के हिसाब से नामी ग्रामी, लेकिन किसी को भी नहीं पता है। तुम बच्चे जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हो ना, तो पॉइंट्स भूल जाती है ना। समझाते रहेंगे तो ये पॉइंट याद रहेगी। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरा कैसे बैठेगा? हाँ, ये क्या है कि माल है, ये है ना, ज्ञान का माल है। बाबा कहते तो कैसे बैठेगा? तो युक्ति बताते हैं बाबा। दान देते जाएंगे, जितना सर्विस करेंगे, औरों को सुनाते जाएंगे, तो ये जो खजाना है ज्ञान का, वो भरता ही जाएगा। और उस पे क्या चलेगा? विचार सागर मंथन चलता रहेगा। किसको कैसे समझाएं? भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है ना। जो सर्विस पर हैं उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है ना। नंबरवार तो है ना। महारथी वह है, किसे महारथी कहा बाबा ने? महारथी वह है जो दूसरों को भी आप समान बनाते रहते हैं। खुद बाप समान बनते हैं और दूसरों को भी अपने समान बनाते रहते हैं। नॉलेज को धारण करते हैं। तो बाबा कहते पद भी उनको ऐसा मिलता है। यह मेहनत सारी गुप्त है। तुम बाप के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ रावण तो होता नहीं। 5 विकार रूपी रावण कहाँ? सतयुग में नहीं होता। रावण का राज्य अलग है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हो गया और राम राज्य अलग है। तुम बच्चे, उन लोगों ने क्या दिखाया? एक साथ दिखा दिया है ना। राम रावण का युद्ध दिखाया, जबकि अलग अलग है। तुम बच्चे अभी समझते हो रामायण भागवत आदि सब इस समय की बातें हैं, गुड़ियों का खेल है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है। क्यों बताया बाबा ने? रामायण भागवत इस समय की बात है, पर उसमें जो कहानियां हैं, है ना, तो उसके पात्र इसी समय है। बाबा कहते इस समय की बातों को उन्होंने त्रेता में जोड़ दिया ना, उस राम से जोड़ दिया है, तो इस समय की बात। तो बाबा कहते हैं ये तमो प्रधान दुनिया है, खत्म होने का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, रहस्य जो भगवान ने सुनाया है, ये सब है। समझाने के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, है ना। अगर गहराई से मंथन करें, सोचें, है ना, सुने, मुरली को सुनकर चिंतन करें, हर दिन बाबा नई नई युक्तियां सेवा के लिए बताते, पॉइंट्स बताते हैं, कैसे किसको समझाना है। समझेंगे फिर भी कोटों में कोई, है ना, हर कोई नहीं समझेगा, क्योंकि सैपलिंग लग रहा है, नई दुनिया का कलम लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो सब निकल आएंगे, है ना। आदि सनातन देवी देवता कुल की आत्माएं किसी कर्मों के हिसाब से, कार्मिक अकाउंट के अनुसार किसी अन्य धर्मों में अगर चले गए हैं, समय अनुसार सब निकलकर फिर से अपने धर्म में आ जाएंगे। हिंदू वास्तव में है असुल देवी देवता धर्म के। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना, है ना, जो हिंदू कहला रहे हैं उनको समझाओ। देवी देवताओं को ही पूजते हो, देवता ही तुम्हारा धर्म है। ये प्रूफ बाबा कहते हैं उनको दे सकते हो। कैसे में देवी देवता धर्म के हैं?
क्योंकि आप देवी देवता को पूजते हो, है ना, देवता ही तुम्हारा धर्म है। तो बाबा कहते उनको बताओ कि पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन करके देवता बनो। कैसे भगवान ब्राह्मण बना रहे हैं और ब्राह्मण सो देवता बना रहे हैं, आप भी बनो, ऐसा समझाना है। हम समझाएंगे भारतवासियों को। अब सैपलिंग लगता है, बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो पूछते हैं कई, है ना, जो दुनियावी जो शास्त्र पढ़े हुए जो लोग हैं शास्त्रवादी, वो क्या समझते, अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और फिर पूछते हैं आप क्या पढ़े हुए हो। तो बाबा कहते बोलो, भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं, परंतु सदगति तो एक बाप ही आकर करते हैं ये बोलो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, है ना, कि बता सकते हैं। बाबा कहते हैं इनसे कोई सदगति नहीं मिल सकती, पढ़े तो हमने हैं, लेकिन भगवान ही आकर के सबकी सदगति करते हैं। तब तो तुम उनको बुलाते हो ना। आप ये पॉइंट बाबा कहते बोल सकते हो कि हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते समझाना भी कैसे है, बहुत प्यार से युक्ति से समझाओगे तो समझेंगे जरूर, लेकिन समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए, है ना। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, बाबा कहते ऐसा देखने में आता है। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर यह पद पाया। बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है, जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को क्यों हाथ लगाएं, है ना, विकारों के क्यों वशीभूत हों, क्यों ना हम मीठे बन जाएं। सर्वगुण संपन्न बनना है ना। यह है राजयोग, नर से नारायण बनने का योग, अर्थात राजाई पाने का योग। तो शिव बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब है क्या है, उतरती कला का युग, क्योंकि नीचे आते गए कलाएं जो हैं गिरती गई, है ना, कम होती गई। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। तो यह चक्र बाबा कहते आप बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। तो शिव बाबा बैठ करके आत्माओं अर्थात अपने बच्चों से बात करते हैं कि मुझे याद करो, यह अंतिम जन्म पतित नहीं बनो, अर्थात पावन बनो, तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाबा कहते हैं क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। फिर तो अगर नहीं मानेंगे ना तो बेहद का सुख भी तुम नहीं पा सकेंगे। बाबा हिसाब बता रहे हैं, ठीक है। तुम यह जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूं कि तुमको मैं क्या करूंगा, विश्व का मालिक बनाऊंगा। फिर बाबा कहते हैं क्या अपने बाप की भी बात नहीं मानेंगे क्या कितनी प्यारी बात बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि अपने बाप की बात नहीं मानेंगे क्या। हम क्या कहेंगे, क्यों नहीं मानेंगे बाबा, हम जरूर मानेंगे ही कहेंगे ना। जो फूल बनने वाला होगा ना उनको झट तीर लगेगा बाबा की बातों का, है ना, अंदर लगेगा और वो पावन बनने का क्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन जिनके भाग्य में नहीं होगा वो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, है ना, घड़े को उल्टा रख दो, जितना भी उसके अंदर हम पानी भरना चाहे तो बाहर चला जाएगा, अंदर तो जाएगा ही नहीं, है ना। ऐसे जिनके भाग्य में नहीं होगा तो ऐसी उनकी स्थिति होगी। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, तो क्या कहते लोग, अच्छा अच्छा करते हैं ना, महिमा करते हैं, कहेंगे मार्ग तो बहुत सहज है, सबको आना चाहिए, सुनना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं, खुद करेंगे नहीं, सिर्फ महिमा की, औरों को कहा अच्छा है, परंतु खुद चलना नहीं है, तो इससे क्या हुआ, कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है।
ऐसे ऐसे जो लोग हैं वो प्रजा में आ जाएंगे। परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए, है ना। जो शौक होंगे, जिनके अंदर शौक होगा ना, वो सर्विस जरूर करेगा। हजारों को सुनाना पड़े, बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल क्या करना है, पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं, है ना। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ भी नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट है, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मान करके उस पर चलना है, उनकी श्रीमत का अनुसरण करना है ना, हर राय को। ना बाबा ने सुबह उठने से लेकर रात्रि तक जो श्रीमत दी है उस पे चलना है। अब सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, अटेंशन की विधि द्वारा, अटेंशन माना ध्यान रखना, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले, हलचल में अचल भाव। ठीक है, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले, हलचल में अचल भाव। विस्तार है, वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति। ठीक है, माया किस रूप में आ रही है, रॉयल रूप में, है ना। रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही हैं। बच्चे जो है प्रकृति के विकराल रूप को तो जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, है ना। क्योंकि रॉयल रूप से माया आ रही है। क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, गलत को भी सही अनुभव कराती है, और महसूसता की शक्ति को वो समाप्त कर देती है। वर्तमान समय माया का ये रूप आ रहा है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो, सुरक्षित रखो, और हलचल में भी क्या बन जाओ, अचल बनो, है ना। तो बाबा ने कौन से शब्द को वरदान में अंडरलाइन कराया, अटेंशन, है ना, ध्यान रखना है। स्लोगन है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। बाबा तो हमेशा हम बच्चों के अंदर उमंग उत्साह का संचार करते रहते हैं। तो ज्ञान के आधार से क्या होगा, है ना, बाबा की याद और बाबा के द्वारा दिया गया ज्ञान को स्मृति में रखते हैं, उसका स्वरूप बन के चलेंगे, तो कभी भी हमारे संकल्पों में भी उमंग उत्साह की कमी हो नहीं सकती, है ना। तो जब उमंग उत्साह होगा तो कार्य भी हम ऐसा करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, तो जो सोचा वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बाबा जी से बाबा कहते हैं, संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। तो बहुत बहुत मीठी बाबा की हमने मुरली सुनी। अच्छा, ओम शांति।